जय माता दी। धर्मवाणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको देवों के देव महादेव के बारे में पूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कि देवों के देव महादेव कौन है। सनातन धर्म में देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव शंकर को श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा माना गया है कि सृष्टि के रचयिता भगवान शिव ही हैं और उनकी कृपा से ही सृष्टि का सृजन हुआ है और जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु जी जगत के पालक हैं और उनके कृपा दृष्टि से ही जगत का संचालन हो रहा है। वहीं ब्रह्मा जी विधाता हैं, वो किसी भी जातक की जीवनी लिखते हैं। तो आज सर्वप्रथम मैं आपको भगवान शंकर के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि भगवान शिव कौन है और उनके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो शंकर यानी महादेव, देवों के देव महादेव। महादेव उन्हें क्यों कहा जाता है? देवों के देव महादेव उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के समय में विष की जब उत्पत्ति हुई थी तो उन्होंने विष को धारण किया था। इसके लिए उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। जब देवों ने विष पान करने से मना कर दिया, दानवों ने भी विष पान करने से मना कर दिया, उस समय में देवों के देव महादेव ने विष को धारण किया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। तो शंकर या महादेव आरण्य संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। आरण्य संस्कृति यानी सनातन धर्म से पूर्व का जो इतिहास है वो आरण्य संस्कृति से ही प्रारंभ हुआ है। आसान शब्दों में कहे, सनातन से पूर्व क्या था? सनातन से पूर्व आरण्य संस्कृति थी। आरण्य संस्कृति यानी आदिवासियों की संस्कृति, वो लोग जो वन में रहकर शिव की आराधना करते थे, शिव की पूजा करते थे, उन्हें ही आरण्य संस्कृति कहा गया है। और आरण्य संस्कृति ही कालांतर में सनातन संस्कृति में परिवर्तित हो गई है। तो सनातन संस्कृति या सनातन धर्म की उत्पत्ति आरण्य संस्कृति से हुई है और उस समय जो देवता रहे हैं, भगवान जो रहे हैं, वो महादेव रहे हैं आरण्य संस्कृति के भी। तो आरण्य संस्कृति से ही महादेव की पूजा उपासना की जाती है। देवों के देव महादेव कहा जाता है। इन्हें कई नामों से जाना जाता है: भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव कहा जाता है। वेदों में इनका नाम रुद्र है। यह व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है। इनके अर्धांगिनी मां पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश हैं तथा पुत्रियां अशोक, सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी हैं। शिव की पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग विराजित हैं और हाथों में डमरू और एक हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं। कैलाश इनका निवास स्थान है। तो शंकर जी यानी शिव को संहार का देवता भी कहा जाता है। सौम्य आकृति एवं रुद्र रूप दोनों के लिए भगवान शिव विख्यात हैं। रौद्र रूप सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति भगवान शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। इनके जो परम भक्त रहे रावण, न्याय के देवता शनिदेव और कश्यप ऋषि, ये इनके भक्त रहे हैं, परम भक्त रहे हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए इन्हें महादेव भी कहा जाता है। इनके कुछ प्रचलित नाम आरण्य संस्कृति के समय से आ रहे हैं: महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, त्र्यंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, काल भैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन, शशिभूषण आदि। भगवान शिव को रुद्र नाम से भी जाना जाता है। रुद्र का शाब्दिक अर्थ रुत यानी दुखों को हरने वाला होता है। अतः भगवान बेहद ही और भगवान का स्वरूप बेहद ही कल्याणकारक है। ये व्यक्ति विशेष के दुखों को हर लेते हैं और इसीलिए इन्हें भोला और भगवान शिव कहा जाता है। इनके रुद्र अवतार हनुमान जी भी हैं। इसके लिए हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से भी सभी संकट दूर हो जाते हैं। बात करें अगर शुक्ल यजुर्वेद संहिता की, तो इसमें भगवान शिव को इंद्र, विराट पुरुष, हरे वृक्ष, अन्न, जल, वायु एवं मनुष्य के कल्याण के सभी हेतु भगवान का ही स्वरूप माना गया है। संपूर्ण सृष्टिमयी है। मनुष्य अपने अपने कर्मानुसार फल पाता है, अर्थात स्वस्थ बुद्धि वालों को वृष्टि रूपी जल, अन्न, धन, आरोग्य, सुख आदि भगवान
शिव ही प्रदान करते हैं। और जो व्यक्ति पाप व्यभिचारी होता है उसे दुख एवं मृत्यु भी भगवान शिव ही देते हैं। तो जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना कोई छोर है और ना ही कोई शुरुआत है, उसी प्रकार शिव का ना कोई अंत है ना ही उसकी शुरुआत है। वो तो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर में धारण किए हुए हैं। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी शिव रहेंगे, और जब कुछ रहेगा उस समय वे भी शिव का ही सब कुछ रहेगा। तो इसलिए शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात काल यानी समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपनी ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। ज्योतिष शास्त्र में भी भगवान शिव की पूजा उपासना की जाती है और उनकी कृपा से ही ज्योतिष को ज्ञान प्राप्त होता है। भगवत महापुराण में भी भगवान शंकर को तमोगुण बताया गया है। ब्रह्मा और विष्णु सदाशिव के अवतार हैं, परंतु कैलाशपति शिव सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। जैसे कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार हैं, उसी प्रकार कैलाशपति शिव ओमकार सदाशिव के पूर्ण अवतार है। पृथ्वी पर बीते हुए इतिहास में सतयुग से लेकर कलयुग तक मानव शरीर ऐसा ही है जिसके ललाट पर ज्योति है। इसी स्वरूप द्वारा जीवन व्यतीत कर परमात्मा ने मानव को वेदों का प्रदान किया है, जो मानव के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी साबित हुआ है। यानी आसान शब्दों में कहे तो वेदो शिवम शिवो वेदम, यानी शिव ही वेद है और वेद ही शिव है। तो शिव को प्राप्त करने के लिए वेद को पढ़ने की जरूरत है, और जब आप वेद को पढ़ लेते हैं तो आपको शिव की प्राप्ति हो जाती है। आइए मैं आपको उनके कुछ नंदीगण के बारे में बताता हूँ। नंदी, भृंगी, ऋटि, टुंडी, श्रृंगी, नंदिकेश्वर, बेताल, पिशाच, तोतला, भूतनाथ। शिव की जो अष्टमूर्ति है, पृथ्वी मूर्ति, जल मूर्ति, तेज मूर्ति, वायु मूर्ति, आकाश मूर्ति, अग्नि मूर्ति, सूर्य मूर्ति और चंद्र मूर्ति। शिव में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखने को मिलता है। शिव के मस्तक पर एक ओर चंद्र है तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प है। वे अर्धनारेश्वर होते भी कामजित हैं, गृहस्थ होते हुए भी शमशानवासी हैं, वीतरागी हैं, सौम्य हैं, आशुतोष होते भी भयंकर रुद्र के अवतारी हैं। शिव परिवार भी इससे अछूता नहीं है। उनके परिवार में भूत प्रेत, नंदी सिंह, सर्प, मयूर व मूषक सभी का स्वभाव देखने को मिलता है। वे श्वेत द्वंद्वों से रहित सह अस्तित्व के महान विचारक और परिचायक हैं। बात करें ज्योतिर्लिंग की, तो ज्योतिर्लिंग जो है वो इस प्रकार है। पशुपतिनाथ काठमांडू में, महाकालेश्वर उज्जैन में, सोमनाथ गुजरात में, ओंकारेश्वर में, केदारनाथ उत्तराखंड में, भीमाशंकर पुणे महाराष्ट्र में, विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में, रामेश्वर तमिलनाडु में, घृष्णेश्वर औरंगाबाद में, बैद्यनाथ देवघर झारखंड में, नागेश्वर महाराष्ट्र नागेश्वर में, श्रीशैल आंध्र प्रदेश में। हिंदू धर्म में भगवान शिव को अनेक नामों से पुकारा जाता है। वो नाम कुछ इस प्रकार है। रुद्र यानी कि दुखों को हरने वाला और दुखों का निर्माण व नाश करने वाला। पशुपतिनाथ यानी भगवान शिव को पशुपति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह पशु पक्षियों के जीवात्माओं के स्वामी हैं। आर्यन संस्कृति के जो है वे स्वामी हैं, इसके लिए जो इन्हें पशुपतिनाथ भी कहा गया। अर्धनारेश्वर शिव और शक्ति के मिलन से ही अर्धनारेश्वर नाम का प्रचलित हुआ है। महादेव का अर्थ है महान ईश्वरी शक्ति, देवों के देव, महान देव। भोलेनाथ का अर्थ कोमल हृदय, दयालु वो आसानी से माफ करने वाले हैं। यह विश्वास किया जाता है भी भगवान शंकर को कम समय में ही प्रसन्न किया जाता है, इसके लिए भी भोलेनाथ कहा गया है। लिंगम पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है, जो जिसका न आदि है न अंत है। जब देवताओं में ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ तो उस समय भगवान शिव लिंग रूप में परिवर्तित हो गए और ब्रह्मा विष्णु को दोनों छोर के शीर्ष पर पहुंचने के लिए बताया गया, लेकिन ना ही ब्रह्मा जी इसमें सफल हो पाए और ना ही विष्णु जी सफल हो पाए। वो इस भगवान शिव के लिंग के शीर्ष पर नहीं पहुंच पाया। इसलिए जो ब्रह्मांड का आकार है वो लिंग के अनुसार से है। नटराज को नृत्य का देवता मानते हैं क्योंकि भगवान शिव तांडव नृत्य के प्रेमी हैं। शिव शब्द का अर्थ शुभ, स्वाभिमानी, अनुग्रहशील, सौम्य, दयालु, उदार, मैत्रीपूर्ण होता है। लोक व्युत्पत्ति में शिव का जड़ सी है और जिसका अर्थ है जिनमें सभी चीज व्यापक हो, यानी शीर्ष, और वाह इसका अर्थ है अनुग्रह के अवतार। ऋग्वेद में शिव शब्द एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। रुद्रा संहिता में
कई ऋग्वैदिक देवताओं के लिए विशेषण के रूप में शिव शब्द से मुक्ति, अंतिम मुक्ति और शुभ व्यक्ति का भी अर्थ बताया गया है। इस तरह से जो शिव है यानी कि जो समस्त ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं वो शिव अन्य चीजों से मुक्त है, और जो शिव के भक्त होते हैं वो शिवमय होते हैं। शैव संप्रदाय के लोग जो है भगवान शिव जी की पूजा उपासना करते हैं और इसके कई विभक्त हैं, और शैव संप्रदाय के जो अनुयायी हैं बहुत ही कठिन तरीके से जो है शिव जी की पूजा उपासना करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको अब यह ज्ञात हो गया होगा कि महादेव कौन है और कैसे उन्होंने सृष्टि की रचना की है और सृष्टि को धारण किया है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें, और आपको मैं एक अवश्य सलाह दूंगा कि अगर आपके पास पर्याप्त समय मिलता है तो आप एक बार दिन में कम से कम 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का अवश्य जाप करें। कहते हैं कि अगर आप भौतिक संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आध्यात्म जीवन अगर व्यतीत नहीं कर रहे हैं, तो भौतिक संसार में कष्टों का जो माया है वो हमेशा चलता रहता है। तो आप उससे निदान पाने के लिए, उन दुखों का नाश करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में शुभ ही शुभ होगा, और अगर आप महादेव के शरण चरण में रहते हैं तो यकीन जानिए उनकी कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी। आपके जीवन में हमेशा ही सुख समृद्धि का आगमन होगा। तो इसी संदेश के साथ आज के लिए विदा लेते हैं कि अगले वीडियो में आपको भगवान जगत के जो पालनहार हैं भगवान विष्णु जी, उनके बारे में बताऊंगा कि भगवान विष्णु जी कौन हैं और कैसे उन्होंने अवतार लिया है और का कार्य क्या है, और उनकी महिमा के बारे में विस्तार से बखान करूंगा। तो यह कहते हुए आपसे विदा लेता हूं कि भगवान शिव की कृपा से आप हमेशा खुशहाल रहो, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय माता दी।